हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि इफ यू आर रिकॉर्डिंग जीएसटी एंट्रीज, तो हमने देखा है कि इफ आउटपुट जीएसटी या इनपुट जीएसटी हो तो हम उस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिस पे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी लगता है। सो एक है जीएसटी एंड जीएसटी प्लस जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। ये दोनों भी अमाउंट लगता है ऑन द सप्लाई अमाउंट। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर हम देखते हैं कि एरिएटेड बेवरेजेस पे जीएसटी लगता है विच इज 28% एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगता है 12%। नाउ ये हम वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का वेबसाइट है जहाँ पे हम कंफर्म कर सकते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। So the rate of GST for aerated flavored bottles is 28%. IGST would be 28% for interstate and intrastate के लिए होगा 14% and 14% CGST, SGST. Plus aerated waters पे compensation cess भी लगता है। तो यहाँ पर आप देखोगे compensation cess is 12%. Now, whether आप जीएसटी लगा रहे हो या आप कॉम्पनसेशन सेस लगा रहे हो, ये दोनों भी अप्लाई होना चाहिए ऑन द सप्लाई अमाउंट। क्वांटिटी 1000 एंड रेट हमने लिया है 100 रुपीज। अब इस एंट्री को अगर मुझे टैली में रिकॉर्ड करना हो तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सो लेट्स चेक आउट, लेट्स रिकॉर्ड वन सेल इनवॉइस ऑन 1st of Jan फॉर हैवमोर प्राइवेट लिमिटेड। This is a sale invoice. Now, जब आप aerated waters, aerated drinks जब बनाओगे ये लेजर, तो यहाँ पर आप किन चीजों को अप्लाई करोगे। तो इस तरीके से ये क्रिएट होना चाहिए जिसपे हम कहेंगे कि व्हाट इज द HSN नंबर ऑफ aerated drinks, GST rate. Now GST rate is 28%. Cess. Now cess पे you would get three options. यहाँ पर है based on quantity, based on value, based on value and quantity. Now जो compensation cess होता है वो कुछ प्रोडक्ट्स पे वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों पे लगता है। एरेटेड वाटर्स पे हमने अब जस्ट अभी देखा कि ये सिर्फ वैल्यू पे लगेगा, क्वांटिटी पे नहीं, राइट। ओके, अगर वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों हो तो आप वो ले सकते हो, क्वांटिटी हो तो आपको क्वांटिटी लेना होगा। इरेटेड वाटर्स पे हम लेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू एंड सेस का रेट इज 12%। इस तरीके से आप क्रिएट करोगे आपका स्टॉक। नाउ स्टॉक लेजर क्रिएट करने के बाद हम कहेंगे क्वांटिटी इज 1000 एंड रेट इज 100। अगर आपने स्टॉक प्रॉपरली क्रिएट किया है तो आप देखोगे कि जीएसटी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा। जीएसटी का लेजर यू हैव टू क्रिएट अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, राइट। तो अगर हम देखें आउटपुट सी जीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ जीएसटी टैक्स टाइप सी जीएसटी। इसी तरीके से एसजीएसटी भी आपने क्रिएट किया होगा, राइट। ये हमने पहले भी देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ कॉम्पनसेशन सेल्स, ये एक और लेजर आपको क्रिएट करना होगा। यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेल्स। ड्यूटीज एंड टैक्सेस इसका ग्रुप होगा। टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी, टैक्स टाइप सेल्स। नाउ अगेन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा whether it has to be calculated on value or quantity. So this is very important. आपके कुछ प्रोडक्ट्स है जो जहां पर कॉम्पनसेशन टैक्स वैल्यू पे होगा, कुछ पे क्वांटिटी पे होगा, कुछ पे दोनों पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं बेस्ड ऑन वैल्यू। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम 0 रहने देंगे। इस तरीके से आप क्रिएट करोगे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेल्स एंड आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉम्पनसेशन सेल्स कैलकुलेट होना चाहिए। अगर आपको देखना है जीएसटी एनालिसिस रिपोर्ट, क्लिक ऑन ऑल्ट ए, ऑल्ट F1
एंड यहाँ पर आप देखोगे कि ये तीनों अमाउंट्स परफेक्टली कैलकुलेट हुए हैं, 14% CGST SGST, because this party is from Maharashtra. So if this is a intra-state transaction, CGST SGST should be calculated. And says 12% is again, ये भी कैलकुलेट हुआ है आपके टैक्सेबल वैल्यू पर, एंड इस तरीके से आपका टैक्स का अमाउंट बना 40,000. सो दिस इज हाउ आप रिकॉर्ड करोगे एक सप्लाई इनवॉइस विथ GST and GST compensation cells. Please do like the video and also share it with your friends. Thank you.